हेलो स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ विद आरजे। देखिए बेटा, क्लास 9 एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन 5 मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में एक स्क्रीनशॉट के लिए बोला था। वहाँ पे पूरा क्वेश्चन सॉल्व है। अगर आप उसको देखना चाहें तो देख सकते हैं, वैसे अदरवाइज आप खुद भी कर सकते हैं। ये सिंपल क्या करना है, हमें 1 में 17 की क्या करनी है, मुझे डिवाइड करनी है। तो देखो 1 छोटा है, ठीक है, तो मैंने यहाँ एक ज़ीरो लगा के पॉइंट लगा दिया और यहाँ पे मैंने 10 ले लिया। अब ये 10 भी छोटा पड़ गया, फिर मैंने एक ज़ीरो लगा लिया और ये एक कैरी कर लिया। अब देखो ये 100 हो गया। 17 की मल्टीप्लाई मैंने इतनी बार करा कि 100 से कम हो, ठीक है। तो मैं देख रहा हूँ, पा रहे हो आप, 5 बार टेबल जाएगा और 85 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ क्या बच जाएगा 15, ठीक है। जब हम इसको माइनस करेंगे तो 15, और 15 में फिर एक ज़ीरो कैरी कर लिया, फिर मैंने डिवाइड करा तो फिर चल जाएगा 8 टाइम्स, ठीक है। तो 8 टाइम्स जाने के बाद में ये जाएगा 120 प्लस में, मतलब 126 के आसपास में, फिर रिमाइंडर आ जाएगा कुछ, फिर हम जीरो कर लेंगे। तो आप ये देख पा रहे हो, ये जो रिमाइंडर है बचता 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 7 पर आ जाएगा, ठीक है। तो आप जा रहे हो कि ये 16 ब्लॉक्स तक चलेगा। 16 तक ये चीज़ क्या चलेगी बेटा, एक साथ चलेगी। आप सोचोगे सर ये तो रिपीट नहीं हो रहा और ये चला जा रहा है तो नॉन टर्मिनेटिंग। तो नहीं, ये नॉन टर्मिनेटिंग नहीं है। ये बोला है कि इसने, देखो क्वेश्चन को आप दोबारा ध्यान से पढ़िए कि व्हाट कैन बी मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट रिपीट ब्लॉक्स डिजिट, ठीक है। कितनी मैक्सिमम नंबर ऑफ रिपीट ब्लॉक्स हो सकती है एक्सप्रेशन, परफॉर्म द डिवीजन, चेक योर आंसर। तो आपको सिंपल एक पेन कॉपी लेना है और आपको डिवीजन करके देखना है। तो बेटा जब 16 बार जाओगे उसके बाद में ये डिजिट फिर दोबारा से 0.058, ठीक है, 5888, ठीक है, 23529, ये दोबारा से रिपीट होने लग जाएगी। तो ये जो पूरा ब्लॉक बना, तो इसका मतलब ये एक पूरा ब्लॉक बन गया, फिर एक दूसरा ब्लॉक बन जाएगा। तो हम देख पा रहे थे अभी पिछला क्वेश्चन 4th में था कि 9.9999 ऐसे, तो 9 रिपीट हो रहा था, तो हमने क्या लिख दिया, 9 पे ऊपर बार लिख दिया। तो इसी तरह से ये चीज़ जब रिपीट हो रही है तो हमने इसके ऊपर पूरे के ऊपर क्या कर दिया, बार, ठीक है। और हमने पूरा प्रॉपर आंसर लिखना है, कहीं ऐसे शॉर्ट में नहीं लिखना, पूरा कुछ करके दिखाना है। और हम लिख देंगे रिपीट ब्लॉक है 16 डिजिट, ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आप देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ईजी है, ठीक है, सिंपल, इसमें डिवीजन करके देखने हैं हमें आपको, ठीक है। देखो बेटा, लुक एट सेवरल एग्जाम्पल इन रेशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ पी एंड क्यू, ठीक है। भाई रेशनल नंबर की बात हो रही है तो बार बार पी अपॉन क्यू का जिक्र आएगा ही आएगा। पी अपॉन क्यू का मतलब ये है कि कोई भी जो नंबर होगा वो इस फॉर्म में होगा, ठीक है। 2/5, 3/2, 7/8, ठीक है, 7/10, इस नंबर पे होगा, ठीक है। तब आप देखो बेटा, जब मैं क्यू नॉट इक्वल टू 0, ये तो कंडीशन है ही। अब वो बोल रहा है कि नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1 एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन, कैन यू गैस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई, ठीक है। तो देखो, मैं इसके लिए मैं आपको पिछले वीडियो में बताया भी था कि जैसे आपके पास में है 329 और डिवाइड बाई है 250, तो आप करो भाई 250 का तो टेबल नहीं आता हमें, तो हम कैसे करेंगे। तो 250 को हमें एक ऐसे पर्टिकुलर उसमें तोड़ लेना है छोटे छोटे डिजिट में कि यहाँ पे मेरा काम बन जाए, ठीक है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ बेटा, मैं 250 को 5 × 5, ठीक है, और मल्टीप्लाई 10 लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता हूँ। अब 5 × 5 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 की पावर 2, और 10 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 10 को क्या लिख सकता हूँ बेटा, 5 मल्टीप्लाई क्या लिख सकता हूँ मैं, 2, भाई 5 × 2। तो देखो बेटा, ये आपको एक्सपोनेंट्स पावर में पड़ी होगी कि ये पावर 1 है, ये पावर है, तो 5 की मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई 2 की पावर 1। तो देखो बेटा, डिवी नीचे मैं आपको फिर दोबारा रिपीट कराता हूँ। मैंने लिखा 329 डिवाइड बाई 250, तो 250 को लिख लिया मैंने 5 × 5 × 5 × 2, ये लिख लिया मैंने। ये तो हो गया बेटा 5 की पावर 3, ठीक है, और मल्टीप्लाई 2 की पावर 1। देखो बेटा, जब डिनोमिनेटर में ऐसा कुछ पेयर बन जाए कि 5 की पावर कुछ भी हो और 2 की पावर कुछ भी हो, ठीक है, 5 की पावर कुछ हो, 2 की पावर कुछ भी हो, तो डेफिनेटली वो क्या होगा बेटा, पूरा डिवाइड हो जाएगा। और वो टर्मिनेटिंग कंडीशन होगी, वो क्या होगी बेटी, टर्मिनेट हो जाएगा वो, ठीक है। वो क्या हो जाएगा बेटा, टर्मिनेट जरूर होगा 100%। आपको ये पूरा डिवाइड करके चेक नहीं करना, आपको बस ये कर लेना है। और अगर बेस में ये बन जाए, मतलब डिनोमिनेटर में ये वाला पार्ट बन जाए आपका, ठीक है, डिनोमिनेटर में अगर आपका ये पार्ट बन जाए कि भाई 5 की पावर 3 और 2 की पावर
कुछ भी आ रहा हो, ठीक है, और 5 की पावर भी कुछ भी आ रहा हो, एनीथिंग एल्स, 2, 10, 5, 20, 50 कुछ भी आ रहा हो, ठीक है, कि 5 की पावर n और मल्टीप्लाई 2 की पावर n, ये अगर डिनोमिनेटर में कंडीशन है तो आपको बिगर देखिए, ठीक है, आपको क्या लिख देना है कि इट केस इज टर्मिनेटिंग, ठीक है, इट्स केस इज टर्मिनेटिंग। वो केस कैसा होगा बेटा, टर्मिनेट होगा, ठीक है। देखो 2/5 तो नीचे बेस में 5 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ 8 है, तो 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 3 लिख सकता हूँ, ठीक है। यह 10 है तो 10 को क्या लिख सकता हूँ, 2 × 5। देखो डेसिमल फॉर्म, सॉरी डिनोमिनेटर में 2 और 5 आ गया, तो हम कह सकते हैं ये क्या है बेटा, टर्मिनेट है। क्या है बेटा, टर्मिनेटिंग है। ये मुझे चेक करना है। आप देखो एक चीज़ को डिवाइड करके देख लो, मैंने लिया 2 डिवाइड बाई 5, ठीक है, पॉइंट लगा लिया, 1 0 यहाँ लगा लिया, ठीक है। तो 5 को जब मैंने डिवाइड करा था 4/20, तो आप देख पा रहे हो यह रिमाइंडर 0 आ गया। रिमाइंडर 0 आते ही क्या हो गया, टर्मिनेटिंग कंडीशन हो गई, ठीक है, टर्मिनेटिंग कंडीशन होगी। तो इसका मतलब ये देखो, आप देखो नेक्स्ट चेक कर लेते हैं हम थोड़ा सा, इसको देखते हैं 7/10 को, ठीक है, 7 और डिवाइड बाई 10। 10 को जब मैंने 7 छोटा है तो मैंने एक डेसिमल लगा लिया यहाँ पे, ठीक है, और 0 लगा लिया कैरी। 7 को मल्टीप्लाई कर 7 70, ठीक है, या 0, तो देखो बेटा ये भी टर्मिनेट हो गया, क्योंकि रिमाइंडर क्या आ गया 0, रिमाइंडर 0 आते ही क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग कंडीशन हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह से हम इनको चेक कर लेंगे 1 बाई 1, और हम लिख देंगे बाद में ऑल द डिनोमिनेटर आइदर 2 and 5 और इट्स कॉम्बिनेशन बोथ, ठीक है। तो कुछ भी हो सकता है, देखो इट्स पावर, कि 2 की पावर कुछ भी हो सकता है और 5 की पावर भी कुछ हो सकता है, ठीक है। तो वो क्या होगी बेटा, टर्मिनेटिंग कंडीशन होगी, ठीक है, डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर, ठीक है। अब देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इजी भी है और बहुत आसान भी है। देखो बेटा आपको बता रखा है कि राइट थ्री नंबर्स हुई डेसिमल एक्सप्रेशन नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग जब केस आता है तो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग, ठीक है। तो देखो बेटा नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब ये हो गया कि वो कभी टर्मिनेट नहीं होगा, और नॉन रिकरिंग का मतलब क्या है कि जो उसका आंसर आएगा ना वो रिपीट भी नहीं हो रहा, ठीक है। आप समझ पा रहे हो कि ना तो वो कट ही रहा है पूरा, ना ही वो एंड हो रहा है, ठीक है। तो देखो बेटा 7.31314141, ठीक है, या ऐसा कुछ हो रहा है। तो आप देख रहे हो सर ये तो सर बन गया कि पेयर बना, नहीं, आप देख रहे हो 411 और फिर 411 हो गया ये, ठीक है, और फिर 4 टाइम्स 1, तो ये देखो रिपीट नहीं हो रहा, ये बढ़ता रहा है, तो ये रिपीट तो हो ही नहीं रहा। तो इसका मतलब क्या हो गया बेटा, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग, ठीक है। अब आप इसको जब हम देखो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ यहाँ पे, इसको मैंने जब थोड़ा सा और करूँगा तो देखो बेटा ये वाली वैल्यू 10 10 10 0 0 0 0, ठीक है। पाई की वैल्यू आप जानते हो 3.14 होती है। पाई को जब हम लिखते हैं 22/7, और जब हम इसको प्रॉपर से इसको कट करेंगे ना तो 3.14 समथिंग और आता जाएगा, 141619 कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। जब हम प्रॉपर डिवाइड करके देख लेंगे इसको 7 से तो 3.141618 ऐसा कुछ रिपीट होता जाए, मतलब रिपीट क्या, मतलब रिपीट नहीं होगा और वो टर्मिनेट भी नहीं होगा, क्योंकि रिमाइंडर 0 आएगा ही नहीं, रिमाइंडर क्या 0 नहीं आएगा कभी भी, ठीक है। तो ये चीज़ क्या होगी बेटा, 3 वो डेसिमल एक्सप्रेशन नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग। तो आपको ये 2-3 नंबर लिख देने हैं। आप अपनी तरफ से नहीं लिखने, आपको कुछ ऐसा लगा सर ये ऐसे कैसे याद रहेंगे, नहीं, आपको बस कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है कि नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, नॉन रिकरिंग क्या होना। नंबर कुछ भी लिख दो आप, यहाँ पर लिखा है 7.3131, आप लिख दो 2.313239 ऐसा कुछ लिख दो, ये नंबर भी है, ठीक है। आप अपनी तरफ से लिख लो, जैसे मैंने लिखा 74948, ठीक है, 58, तो ये क्या है, नॉन रिपीटिंग है, हो गया, और नॉन टर्मिनेटिंग भी है। तो आप अपनी तरफ से लिख सकते हो, इसमें कोई फिक्स नहीं है कि भाई ये 3 नंबर आएंगे दुनिया में, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इन्फिनिटी नंबर्स होते हैं, इन्फिनिटी टाइम्स नंबर्स होते हैं, ठीक है बेटा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा 8, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा 8, ठीक है, आप देख पा रहे हो। देखो फाइंड डिफरेंट रेशनल नंबर्स बिटवीन रेशनल नंबर्स, ठीक है। आप कोई भी 2 नंबर है उनके बीच में आपको रेशनल नंबर निकालना है, तो आपको माइंड में एक चीज़ ध्यान आना चाहिए कि 2 नंबर के बीच में इन्फिनिटी नंबर हो सकते हैं, 1 2 20 50 100 कितने भी नंबर हो सकते हैं, चाहे वो इंटीजर हो, चाहे वो रेशनल नंबर हो, कुछ भी हो, एनीथिंग एल्स। तो यहाँ पे रेशनल नंबर की बात होती है तो यहाँ पे एक तो सबसे बड़ी चीज़ है कि कितने भी नंबर हो सकते हैं, ठीक है। देखो नीचे लाइन लिखा हुआ है देयर आर इन्फिनिटी नंबर्स इरेशनल, ठीक है, कितने भी हो सकते हैं। अब देखो 5/7 को जब मैंने डिवाइड करा तो मेरा ये आंसर आ गया, ठीक है, और 9/11 को जब मैंने डिवाइड करा तो मेरा ये आंसर आ गया। अब देखो बेटा 8 1 के ऊपर बार इसलिए लगा लिया
कि ये कुछ स्टेप बाद में 8 1 8 1 8 1 ऐसे कुछ हो रहा होगा, तो मैंने इनको तो सबको हटा दिया, यहाँ बाहर लगा दिया। इसका मतलब ये हो गया कि ये चीज़ क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। ठीक है, अब आप देख रहे हो 5/7, जब मैं इसको डिवाइड करूँगा तो मेरा आंसर आ गया 474285। और फिर इसके बाद फिर वही डिविड, वो 417417285 ये आ जाएगा। तो ये चीज़ रिपीट हो रही है, तो इसको मैंने कट कर दिया। कट का मतलब ऐसे कि हटा देना है, कट का मतलब ये नहीं आपको काटना है पेंसिल से, नहीं, और यहाँ बाहर लगा दिया। ठीक है, तो ये क्या हो गया बेटा, नंबर हो गया। अब हमको बताना है कि फाइंड 3 रेशनल नंबर्स, तो हम बता सकते हैं कि 3 नंबर रेशनल नंबर होंगे, 4 होंगे, 5 होंगे। ठीक है, तो इसके बाद में हम इसको डेसिमल, देखो अब मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। ठीक है, दोबारा ध्यान से देखना बहुत अच्छे से। ठीक है, देखो बेटा कि 3 रेशनल नंबर कैसे लिखेंगे, सर ने तो ये बताया नहीं, अब ये तो बता दिया काटना। अब देखो बेटा, पहला रेशनल नंबर तो ये आ गया, तो मैंने लिख लिया 714285। ये तो मेरे क्या हो गया बेटा, स्टार्टिंग वाला। ठीक है, और ये मेरा एंड है कि भाई 81 है, 81 एंड है, मतलब 81 81 81 समथिंग ऐसा कुछ आ रहा होगा। अब इनके बीच में आना चाहिए, तीन रेशनल नंबर इनके बीच में आना चाहिए। ठीक है भाई, 71 और 81 के बीच में आना चाहिए, तो आप कुछ भी लिख लो। जैसे मैंने लिख लिया 73 49 या 43। ठीक है, ऐसे करके लिख लिया मैंने। ठीक है, तो ये बार कर दिया। ठीक है, फिर मैंने लिख लिया 75। ठीक है, 49 48। ठीक है, ऐसे कुछ लिख लिया। और मैंने इसके बाद में 73 75 हो गया, 76 लिख लो। मैंने लिख लिया 76 या 77 लिख लो, 78 लिख लो, क्योंकि आप देख पा रहे हो 71 से 81 के बीच में लिखना है। तो आप देख रहे हो 10 हो सकते हैं, 10 तो हो ही गए यहाँ पे, तो आपको कोई भी 3 लिखने हैं। तो 77 79 78 ये आ गया नंबर, तो आपको 3 नंबर लिख लें इनके बीच में। ठीक है, तो आपका पहला नंबर तो ये हो गया, लास्ट का नंबर ये हो गया। भाई पहला नंबर तो आपका ये हो गया, लास्ट का नंबर ये हो गया। अब 71 और 81 के बीच में आप 72 लिख लो, 73 लिख लो, 75, लेकिन आपको ये नहीं लिखना, डेसिमल है ये, डेसिमल की वैल्यू आएगी, इसके ऊपर बार लगा देना 73 75 और कुछ डिजिट और बढ़ा देना, जैसे 1485। ठीक है, 28 29 29 27 ऐसा कुछ लिख देना, तो ये 3 नंबर हो गए। आप कोई भी लिख सकते हो, 71 बाद 72 73 74 3 लगातार लिख दो, चाहे आप एक स्टेप छोड़ के लिख दीजिए। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ठीक है, मैं आशा करता हूँ अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो वीडियो को आप पॉज करिए और इसको बार बार देखिए। ठीक है, और मैथ के लिए बेटा पेन कॉपी लेना ज़रूरी है, पेन कॉपी साथ में लेके बैठे। ठीक है आपको ये टॉपिक बहुत ईजी बन जाएगा। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो एक तो पूरी देखनी है। कुछ बच्चे हैं जो वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं, 1 मिनट देखा, पता नहीं बनाया होगा सर ने, ठीक है, और वो टाल देते हैं। बेटा ऐसा मत करा करो, हमारी बहुत एफर्ट लगते हैं, हमारी बहुत मेहनत लगती है, टाइम निकाल के कैसे तैसे मैनेज करके हम इसको मनाते हैं कि भाई स्टूडेंट्स इस महामारी, कोरोना महामारी के बीच में पढ़ सकें घर से दूर रह करके। ठीक है बेटा, क्योंकि आपको पता है आपके कुछ टाइम बाद में 10th का बोर्ड आपको तैयार मिलेगा, आपको पता नहीं लगेगा, क्योंकि आप तो अभी क्या नाम है फ्री मूड में है कि ठीक है भाई छुट्टी आ गई बढ़िया है। लेकिन बेटा ऐसा नहीं है, आप पेरेंट्स की रेस्पेक्ट कीजिए, टीचर की रेस्पेक्ट कीजिए, और 24 आवर्स में से आप 3-4 घंटे बैठ के पढ़ लीजिए, बहुत है। 3-4 घंटे के लिए तो आप 80% 90% नंबर ले आओगे आराम से। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि कोई भी सब्जेक्ट हो, मैथ के अलावा इंग्लिश हो, हिंदी हो, कुछ भी हो, ठीक है, उसको आप प्रॉपर ढंग से पढ़ें। आधे घंटे का टाइम बांट लें, 40-40 मिनट का टाइम बांट लीजिए। 40 मिनट बहुत है, 40 मिनट तो आपके 400 नंबर ले आएगी 500 में से, और 400 नंबर का हो गया 80% नंबर आ गए, बहुत है। 80% में घर वाले भी खुश, आप भी खुश। ठीक है, तो बेटा आपको